साथियों नमस्कार। ग्रीन एक्शन वीक कैंपेन हम अभी चला रहे हैं और ग्रीन एक्शन वीक कैंपेन के अंतर्गत हम एक फेसबुक लाइव सेशन अभियान के तहत ही चला रहे हैं। इस पे अलग अलग विषय पे सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के अंतर्गत आने वाले जो विषय हैं उन विषयों के ऊपर हम अलग अलग एक्सपर्ट के साथ बातचीत कर रहे हैं, उस पर एक चर्चा कर रहे हैं, ग्रामीण स्तर का, शहरी स्तर का, और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच में एक संदेश हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा पाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बने और जो सस्टेनेबल कंजप्शन है उसके ऊपर लोग काम करें। उसका जो बिंदु है उसमें जैसे सस्टेनेबल कंजप्शन के ऊपर हम खास करके जो वेस्टेज निकलते हैं घर के अंदर, जो कचरा निकलता है उसके प्रबंधन का बात, वो चाहे ई वेस्ट का कचरा हो, चाहे किचन वेस्ट का कचरा हो, चाहे फिर हमारा जल प्रबंधन का बात हो, या फिर हमारे जो घर के अंदर प्लास्टिक के कचरे हैं, प्लास्टिक नो प्लास्टिक कैंपेन जो अधिकांश अभी चल रहा है, बहुत पॉपुलर है। तो उस तरीके से कैसे प्लास्टिक को बंद कराया जो जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो जो चीजें हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकती हैं वो क्यों पहुंचा रही हैं, उनके उत्पादन को कम हम कैसे अपने तरीके से कैसे कम कर सकते हैं, या फिर हम डिमांड जो बहुत सारा आज जो व्यापारी युग है, व्यापार का युग है, पूंजीवादी युग है, और ऐसे समय में हर कोई चाहता है कि एक नया फैशन, नई चीज लाए, नए टेक्निक लाए और उस तकनीक को अपनाने का प्रयास करता है। जबकि हमारा ग्रामीण जो परिवेश है, ग्रामीण इलाके को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमारे हर चीजों का प्रबंधन, हर चीज का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसीलिए ग्रामीण में, गांव में बोला जाता है कि गांव का जो इन्वायरमेंट है, गांव का जो इन्वायरमेंट वो बहुत स्वच्छ है और वहाँ हर संसाधनों का पुनर्उपयोग, रिसाइकलिंग किया जाता है, रीयूज किया जाता है और वो अपने अपने तरीके, पारंपरिक तरीके से किया जाता है। और उसी तरीके को हम यहाँ पे लाने का बात कर रहे हैं कि हमारे घर में अगर कपड़े पुराने पड़े हुए हैं तो उन कपड़ों को कैसे हम फिर से रीयूज करके उपयोग कर सकते हैं, या हम खुद नहीं करते हैं तो हम किसी को, जरूरतमंद को दे करके भी उपयोग कर सकते हैं। या फिर हमारे किचन से जो कचरा निकलता है उसको कैसे हम खाद बना करके टेरिस गार्डन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा कचरा भी प्रबंधन हो सकता है और हमारा टेरिस गार्डन में हमको खाने का चीज भी मिल सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं और उस बहुत सारी बातों में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल है सुश्री नंदिनी ध्रुव जी। काफी समय से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ी हैं। ग्रामीण ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में, मैनपुर जैसे क्षेत्र में रह करके उन्होंने अलग अलग विषय पे काम किया है और उन्होंने बीच में सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट का मास्टर ट्रेनर का ट्रेनिंग भी किया है और मास्टर ट्रेनर के रूप में जानी जाती हैं। तो हम लोग आज उनके साथ बात करेंगे। हो सकता है जमीनी स्तर की बात हो, बहुत सारे चीजों पे चर्चा होगा और इस चीज को लेकर के। तो नंदिनी जी, आपका स्वागत है जन जुड़ाव के फेसबुक लाइव में। ग्रीन एक्शन वीक कैंपेन की तरफ से भी आपका स्वागत हम करते हैं और आशा करते हैं आप कोविड के दौरान बहुत स्वस्थ होंगी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे नंदिनी जी, आप चूंकि सॉलिड लिक्विड के रिसोर्स के बारे में बहुत पढ़ी भी हैं और उसके बारे में बहुत कुछ जानती हैं, तो मैं दोनों चीज को ना जानने का कोशिश करूंगा। इस चर्चा में हम लोग करेंगे और आदान प्रदान कर सकते हैं, बीच में हम भी चर्चा में भाग लेंगे, आप भी कुछ अपनी बात को रखेंगी। तो दोनों परिवेश को, चूंकि आप ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा काम की हैं और ग्रामीण परिवेश में रिसोर्स जो वेस्ट निकलता है, वो चाहे कपड़ा पुराना कपड़ा हो या फिर जो घर में किचन का जो मटेरियल निकलता है, या जो जिस भी तरीके के कचरे घर के निकलते हैं, उनका बहुत अच्छे तरीके से रीयूज किया जाता है, उसको रिसाइकल भी किया जाता है। तो वो तरीका शहरों में, ज्यादातर कचरा शहरों में निकलता है। तो हम लोग अभी ये देखने का कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण में जो तरीके हैं, पारंपरिक तरीके हैं, क्या उन तरीकों को शहर के क्षेत्रों में अपना करके और जो कचरा निकल रहा है उसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उसको कम कैसे किया जा सकता है, ताकि जो इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, उसमें कमी कैसे लाया जा सके। तो आप इस पे कुछ प्रकाश डालिए नंदिनी जी। जी सर, आप सभी को नमस्कार। मैं अनमोल फाउंडेशन और संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये मंच उन्होंने मुझे दिया। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का अभी हम लोग ठोस और तरल अवशिष्ट पदार्थ के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम उसको प्रबंधन या कैसे हम रिस्टोर या हम कैसे उसको उपयोग में ला सकते हैं।
सबसे पहले मैं तो ये ग्रामीण क्षेत्र की बात कहना चाहूँगी कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक खेती किया जाता है और वहाँ पे हम ग्रामीण क्षेत्र में बाड़ी वगैरह भी लगाया जाता है, सब्जी उगाया जाता है, तो उसके लिए हम जो घर में जो कचरा है, गीला कचरा उसका उपयोग हम कर सकते हैं। शहर में वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये कहना चाहती हूँ कि ठोस और तरल जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसका हम अलग-अलग तरीके से अलग-अलग हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो जो कचरा है वो 4 प्रकार के हैं, जिसमें हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। मगर बीच में जब भारत सरकार जो है वो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत एक योजना चलाया गया था जिसमें लोग बहुत बढ़-चढ़ कर भाग लिया गया था उसमें। तो इसमें लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस कचरे को हम डालें किसमें? तो उसके लिए सरकार ने एक डिब्बा कलर के द्वारा एक डिब्बा उनको बताया गया कि नीला जो डिब्बा होता है, वो सूखा कचरा के लिए होता है और जो हरा डिब्बा होता है, वो गीला कचरा के लिए होता है। तो उसके द्वारा लोगों को बहुत कुछ समझ में आया। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत कम लोग इसके बारे में नॉलेज रखते हैं क्योंकि शहर एरिया में आपको तो गार्डन में, रेलवे स्टेशन में, बहुत बस स्टॉप में ऐसा देखने को मिलेगा वहाँ पे कि आप ये गीला उनको पता रहता है कि हमको सूखा कचरा किसमें डालना है और हरा मतलब गीला कचरा किसमें डालना है। मगर ग्रामीण क्षेत्र में ये देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है। हमको समझना पड़ता है कि वहाँ पे बहुत कम लोगों को ये पता रहता है मगर हम कोशिश करते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र जो है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें कि जो हम कचरा जिसको हम कचरा बोलते हैं, वो कचरा नहीं है, वो हमारे लिए बहुत एक गोल्ड है वो हमारे लिए, कैसे हम उसको उपयोग कर सकते हैं, कैसे खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं, कैसे घर में जो बचा हुआ जो सामान है, उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको हम फेंक देते हैं, मगर उसको उपयोग में ला सकते हैं। उसका बहुत सारा एक प्रकार है, उसको बाँटा गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि वहाँ पे खेती और जो हमारी जो महिलाएँ हैं, वो वहाँ पे सब्जी-भाजी जो वो लोग उगाते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो केचुआ का जो खाद है, जो जिसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो उसको वो लोग उपयोग में ला सकते हैं। घर का जो गीला कचरा जिसको कचरा बोलते हैं मगर वो मेरे लिए कचरा नहीं है, जो जो गीला जो जैसे कि सब्जी हो गया, संतरा हो गया, उसका हम लोग गमले में डाल करके 1 महीने तक अगर उसमें हम डालते रहे, उसमें मिट्टी डालें, गोबर डालें, तो उसका वो एक बहुत ही अच्छा खाद बना करके हम उसको बाड़ी में उपयोग कर सकते हैं, सब्जी उसको उगा सकते हैं बहुत बहुत अच्छे से। और जो केचुआ का जो खाद है, उसको भी हम घर के जो गीला कचरा है, उससे भी बना सकते हैं। अब वो ठोस अपशिष्ट पदार्थ में आता है हमारा जो प्लास्टिक, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जो उपयोग हर जगह देखने को मिलता है। आज के समय में एक चीज़ और देखने को मिला है, पहले तो मिट्टी का गमला हुआ करता था, मगर आज के समय में प्लास्टिक का गमला भी आजकल मिलता है। वो शहर में तो बहुत ज़्यादा उपयोग होता है क्योंकि गाँव क्षेत्र में तो उसका उपयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो वो जो प्लास्टिक कभी-कभी जो होता है उसको फेंक देते हैं या फिर बहुत कुछ देखने को ये मिलता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो यहाँ पे छोटा-सा कप भी आजकल प्लास्टिक ही मिलता है, तो उसको हम रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं? मगर रिसाइकिल जब समझ में आया लोगों को कि हम इसका हम जब फेंक देते हैं तो वो सड़ता नहीं है वो, बिल्कुल भी बहुत ही मतलब मतलब वो सड़ता ही नहीं है वो, तो हम उसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं? तो लाने के लिए हम वो हमारे देश में ऐसे कारखाने हैं जिसको वो प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उसको उपयोग में लाते हैं। अभी तो बहुत सारा ऐसा फैक्ट्री है, अभी कोविड के नाम से भी बंद हो गया है मगर अभी कहना ये चाहती हूँ कि हम जो घर में
जो प्लास्टिक है उसको हम फेंके नहीं, उसको हम गाड़ी से नहीं ना जलाए भी नहीं, उसको फिर से हम लोग रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको जलाएँगे तो उसमें बहुत जहरीला जो गैस है वो वातावरण को नुकसान करेगा, और जो सब्ज़ी है, अंडे के छिलके हैं, उसको जब हम फेंक देंगे तो वो सड़ जाएगा, उससे मीथेन गैस निकलेगा, जो कि हमारे वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। गीला कचरा को हम अ, बहुत अच्छा ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि अ, हम ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग वहाँ पे खाद को हम कैसे गीला कचरा को जो हम खाद के रूप में कैसे उसको परिवर्तन कर सकें, ये बहुत इम्पोर्टेंट वहाँ पे प्राथमिकता देना चाहिए। और शहरी क्षेत्र में तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे उतना मतलब इस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे लोग, मगर हाँ, कभी ना कभी किसी-किसी को शौक होता है कि वो गार्डन में अपना कई लोग फल, सब्ज़ी वग़ैरह उगाने का बहुत लोग शौक करते हैं, तो वो लोग भी अपना गीला कचरा से वो लोग खाद बना करके वो लोग उसमें यूज़ करें। सर संजय सर। बिल्कुल ये सही बात है। और जैसे बहुत सारे चीज़ों में खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में तो जितने भी वेस्टेज है, वो चाहे कपड़े का वेस्टेज निकलता है, मेरे ख्याल से पुराने समय में हम लोग घर में देखे हैं कि उससे अगर साड़ियाँ निकलती हैं तो साड़ी का कुछ न कुछ बना लिया जाता है। वहाँ पे अगर किचन का कोई वेस्ट मटेरियल निकलता है तो उसको भी खाद के गड्ढे में डाल दिया जाता है और बाद में वो खाद बन करके हमारे खेत में चला जाता है। और जो बाकी चीज़ें इवन लकड़ी भी अगर छोटा-छोटा कोई कचरे के रूप में निकलता है तो उसका भी कुछ न कुछ इस्तेमाल करके उपयोग करते हैं। वहाँ पे कोई भी चीज़ बेकार नहीं पड़ता। लेकिन जब हम इसी चीज़ को शहर में देखते हैं, तो शहरों में इन सारे चीज़ों को इस्तेमाल ना करके लोग बदलने पे ज़्यादा रहते हैं कि चलो नया चीज़ ले आते हैं और पुराना चीज़ को अपने घर में एक कबाड़ स्टोर बना हुआ है, वहाँ पे पड़ा रहता है और उसी में डाल देते हैं। तो इस तरीके से धीरे-धीरे वो कबाड़ ही रहता है और उसका उपयोग नहीं होता, जबकि उसको अगर रिसाइकिल करें, कुछ बनाने का प्रयास करें तो किया जा सकता है। जैसे किचन का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें शहरी क्षेत्रों में, तो किचन के वेस्ट का क्या-क्या इस्तेमाल हो सकता है? मैं चाहूँगा कि इस पे एक-एक सब्जेक्ट पे मैं आपके साथ चर्चा करूँ। तो किचन के वेस्ट पे क्या-क्या शहरी क्षेत्रों में क्या-क्या किया जा सकता है? जो अभी और नगर निगम से गाड़ियाँ आती हैं उसमें डंप करके भेजा जाता है, तो क्या हम उसको कम जी, कर सकते हैं रिसाइक्लिंग करके या रीयूज़ करके? सर जी सर, वही मैं कह रही हूँ सर कि शहरी क्षेत्र में हम जो 1 महीने के लिए हम एक डिब्बा रखें या डस्टबिन रखें, उसमें हम वो जो घर से जो कचरा जो सब्ज़ी है, फल का जो छिलका है, जो अंडा का छिलका है या फिर प्याज़ का छिलका है, उसको हम एक उसमें डालते रहें। तो वो एक खाद के रूप में उसमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है वो। क्योंकि क्योंकि वहाँ पे शहर में क्या होता है कि बहुत बड़े मैदान पे जाके वहाँ पे फेंक देते हैं कचरा, रोड पे फेंक देते हैं। तो उसको जो क्या है वो गाय भी वो उसको खाता है, तो फिर वो नुकसान करता है। तो इसीलिए है कि हम शहरी क्षेत्र में उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम खाद बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। और इसी अभी बहुत जगह पे लोग देख रहे हैं और लोगों को हम लोग को भी देखने के लिए मिलता है कि बाकी चीज़ें जो घर के जैसे कचरे हैं, तो बहुत जगह पे नेकी की दीवार और ये सब बनाया जा रहा है कि आप जिस चीज़ का उपयोग आप नहीं कर पाते हैं, उसको दूसरों को दे दें, ज़रूरतमंद को दे दें, ताकि उनके काम आ सके। तो इस तरीके का जो कपड़े हैं, उन जो पुराने जी कपड़े हैं, सर। उनका किस-किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है? मैं चाहूँगा कि क्योंकि शहर में छोटी-छोटी चीज़ों को रास्ते में फेंक देते हैं या झिल्ली में भर करके फेंक देते हैं, जिसको जो जानवर हैं वो खा लेते हैं। मगर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ज़रूरतें बहुत ज़्यादा कम होती है, वहाँ पे उतना ज़्यादा मतलब
वो लोग कपड़े को मतलब वहाँ पे इस सारी चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होता है, मगर अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि वहाँ पे खेती और हमारा जो बाड़ी जो होता है, वहाँ पे हम लोग सब्जी-भाजी उगाते हैं, तो उसके लिए हम खाद तैयार ज़रूर कर सकते हैं गीला कचरा से सर। तो वही बहुत ही अच्छा ही उपाय है कि हम गीला कचरा से हम खाद बनाएँ और उसको हम बिल्कुल भी बाहर ना फेंके तो वो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि अम, अभी जब बारिश का समय है तो वो तो सड़ जाएगा जिससे बहुत ही वातावरण को नुकसान पहुँचेगा। बिल्कुल। अब मैं हमारे साथ में शर्मा जी भी जुड़े हैं। शर्मा जी, शर्मा जी, हेलो। शर्मा जी म्यूट है। एक्चुअल में हम लोग मैं थोड़ा उस पर भी चर्चा करना चाह रहा था कि जो घर के पुराने पेपर हैं उनका इस्तेमाल जैसे पुराने समय में या करते थे कि उसका एक पेपर छोटा सा थैला बना देते थे और किराने दुकान में जब भी हम सामान लेने जाते थे तो वो उसी थैले में, कागज के ही थैले में मिलता था। आधुनिक जब थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आया तो फिर प्लास्टिक और इसका इस्तेमाल होने लगा। तो उसके बारे में आप थोड़ा किस तरीके से पुराने कागजों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, पुराने कपड़ों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इस पे थोड़ा फोकस करिए, फिर हम ई मैं वेस्ट को लेकर थोड़ा शर्मा जी के पास आते हैं। जी, मैं तो मेरे घर में जो कागज़ है, पुराना जो मैं स्टडी जो करती थी वो बुक्स वग़ैरह अभी भी है। और जो पेपर जिसको हम पढ़ करके जो घर में जो स्टोर करके रखे हैं वो सारा चीज़ घर में है। तो उसको मैं उसका आजकल बहुत आज अभी बीच में देखने को बहुत मिला था कि वो कागज़ का जो बीच में ड्रेस कई लोग बनाते हैं। आप लोग भी शायद देखे होंगे सर कि डिज़ाइन एक कपड़ा बनाते हैं, उसमें भी कई लोग उपयोग लाते हैं इस चीज़ को। तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम कैसे जो घर का जो पेपर है उसको हम बैग बना सकते हैं, उसको हम कैसे फैशन डिज़ाइन का जब वो होता है या फिर कहीं जाते हैं तो उस पेपर से हम कैसे ड्रेस बना सकते हैं ताकि वो एक नए चलन में आ सके। और उसको बाहर फेंकना उतना उचित है नहीं क्योंकि उससे बहुत कुछ नुकसान होता है जिससे वो गाय जो होता है या वो खाते हैं जिससे उसे नुकसान होने का डर होता है। बिल्कुल। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारा चीज है जो हम पुराने चीजों से, अपने मम्मी पापा से, अपने दादा दादी से बहुत चीजों को जी, सीखते थे। पहले प्रबंधन का जो तरीका सीखते था हैं। वो बहुत ही अच्छा था और हर चीजों का उपयोग होता था। मतलब हम अपने घर में हमारे बड़े भाई का अगर पैंट छोटा होता था तो फिर उसको पहन करके हम इस्तेमाल करते थे। जी, अब उसके बाद फिर जब फट जाता था तभी उसको कहीं फेंका जाता था या फटने के बाद भी उसका थैला बना दिया जाता था पैंट का, ताकि जी सर। उसका किसी काम में उपयोग हो सके। तो जो ये रीयूज और रिसाइकलिंग का पैटर्न था उससे हम लोग बहुत कुछ सीखते थे। शर्मा जी, डॉक्टर साहब, हाँ मैं चाहूंगा हाँ कि आप बोलिए। थोड़ा जो वेस्टेज है इसमें, अभी आप राजिम के क्षेत्र में रह रहे हैं और राजिम में बहुत सारा जब पूजा पाठ और ये सब होता है तो उस टाइम वहाँ पे बहुत सारे वेस्टेज प्लास्टिक के या कागज के या अलग अलग चीजों के होते हैं। तो उन सारे चीजों के का प्रबंधन कैसे किया जाए या सरकार कैसे करती है, थोड़ा सा सरकार की योजनाओं पे फोकस करके आप थोड़ा बताने का कोशिश करिए कि जो सरकार का इस समय छत्तीसगढ़ शासन क्या थोड़ा इन्वायरमेंट को लेकर के कुछ काम कर रहा है कि गोधन योजना और गोधन न्याय योजना और गोठान और नरवा गुरुआ गरुआ गुरुआबाड़ी जो योजनाएं चल रही हैं ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को सही करने की दिशा में एक कदम है, पॉजिटिव कदम है। और स्वच्छता प्रबंधन पे भी जो काम चल रहा है तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा शामिल करें। हाँ पर्यावरण को अगर देखा जाए तो उसमें जो हमारा मुख्य भूमिका है ना, कि हम उस जगह को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें।
एक हमारा अभियान चल रहा था स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, जिसके जिसका जिसका कंसेप्ट ही जो है वो पर्यावरण को मजबूत करने के लिए था, और जिसमें जिन्होंने इनको कंसेप्ट को दिया श्रीनिवासन सर, जो स्वच्छ भारत SBSI के कंसेप्ट के जन्मदाता है। उन्होंने कहा कि भाई जो हमारा कचरा जो हो जा रहा है, अब जो जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, राजिम जो क्षेत्र है हमारा, वो धार्मिक क्षेत्र है और मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, पौराणिक वहाँ पर मान्यताएं हैं। तो वहाँ पर जो जनरेट हो रहा है, वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, जैसे नारियल तोड़ देते हैं, नारियल तोड़ने के बाद उसका जो बूच है या नारियल का जो और बाहर की जो चीज है, वो उसको इकट्ठा करके हम कोकोपीट करके उसको बना सकते हैं। तो वो एक हमारा उसमें उपयोग आ जाएगा कि हम उसको एक मतलब यूजफुल कर सकते हैं। अब जैसे आपका फूल चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ाने के बाद में माला चढ़ा देने के बाद में वो वेस्ट पे चला जाता है। तो माला भी, फूल भी अपन इकट्ठा करके उससे हम हर्बल गुलाल या उसको हम उपयोग करके हैंड केयर या हैंड वॉश बना करके भी उसको उपयोग प्रॉपर सही तरीके से कर सकते हैं, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो सही रहे। और हमारा जो स्थान है वो 3 नदियों का संगम है, महानदी, पैरी नदी और सोढ़ू नदी। तो तीनों नदी के संगम होने की वजह से तीनों कोने से, एक धमतरी जिला का कोना है, एक रायपुर जिला का कोना है, एक गरियाबंद जिला का कोना है। नदी के किनारे किनारे जो प्लास्टिक और जो उसको झिल्ली है, उपयोग करने के बाद वो साइड में छोड़ देते हैं। तो उसका एक अभियान हमारा महानदी बचाओ अभियान करके चल रहा है, जिसके अंतर्गत वो वेस्टेज को इकट्ठा करके सॉलिड जो उसको कैटेगरीज करके, तो अलग अलग करके जो प्लास्टिक नॉन प्लास्टिक को अलग करके उसको मैन्योर के रूप में खाद बनाने के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति अगर ये चले कि भाई हम अगर मंदिर भी जा रहे हैं और एक हम ऊपर, जैसे अभी आपने थोड़ा देर पहले कहा कि हमारा जो पुराने कपड़े हैं उसको हम उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद में थैला बना लेते हैं, तो वो थैला अगर लेकर के चलेगा तो प्लास्टिक का उपयोग कम होगा। जहाँ भी आप जा रहे हैं थैले में चाहे नारियल रख लीजिए, अगरबत्ती रख लीजिए, जो भी रख लीजिए, वो आपको रीयूज करना है और उसको रिड्यूस करना है। इसको वेस्टेज को रिड्यूस करने की कितना कम से कम वेस्टेज आसपास है, और उसकी वजह से क्या है कि आप जो है स्वच्छता पर कितना ध्यान दे पाएंगे। और इसी को लेकर के हर से आपका जो फूल जो बच जा रहा है, जो भी फूल बच जा रहा है उससे अगरबत्ती भी बनाया जा सकता है। और अभी जो नया प्रयास किया जा रहा है, गोबर और मिट्टी को मिला करके गोबर के दिए और गमले भी बनाए गए। बिल्कुल, अभी छत्तीसगढ़ शासन का ये अच्छा पहल है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गोबर का दिया और अगरबत्ती वाला जो काम है, NRLM और जय विहान के ग्रुप से माध्यम से एक चीज जानना था, जो अपन थोड़ा जल पे बात करते हैं, क्योंकि अगर हम सारे चीजों का बात करें और जल प्रबंधन पे थोड़ा चर्चा करें कि किस तरीके से, जैसे शहरों के क्षेत्र में तो अभी बहुत पानी वेस्टेज हो रहा है या फिर उस पर बर्बादी हो रही है, तो उस पर जो रूल्स है या जो नियम है कि उसका प्रबंधन होना चाहिए, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से या जो भी, लेकिन होता नहीं है। वो गांव और शहरों की तुलना में उसको कैसे देखती हैं कि उसका प्रबंधन गांव में किस तरीके से होता है और शहरों में क्या होना चाहिए? सर क्या है, जल प्रबंधन के लिए जो सरकार है उसमें बहुत सारी योजना उसमें बनाया गया है, जिसमें अमृत योजना करके है, वो अच्छा जल अच्छा सेहत के लिए बनाया गया था। वो योजना भी चल भी रहा है, मगर बहुत लोगों को इस योजना के बारे में ज्यादा पता नहीं है। इसी में एक जोड़ा जाए कि जब हम
सॉलिड और लिक्विड मैनेजमेंट का जब बात आता है तो इसमें क्या है, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर नालियाँ देखने को मिलता है। तो वो जो पानी है, घरों का जो पानी है, जो घर का जो अवशिष्ट पदार्थ है, वो जो पानी नाली में जाता है तो उससे बहुत सारे जो बीमारियाँ उत्पन्न होती है उसमें डेंगू, मलेरिया, ये सारे चीज़। उसमें जो प्लास्टिक उसमें फिर जमा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम पानी को जितना हो सके उसका कम उपयोग करें और उस पानी को हम बचाएं ताकि आने वाला जो भविष्य है उसको इसका लाभ उठा सके। और ग्रामीण क्षेत्र में पानी का जो उपयोग तो बहुत ही वहाँ भी उतना ज़्यादा होता नहीं, मगर फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में हम ये समझा सकते हैं कि वहाँ पे हम पानी का उपयोग बहुत कम से कम करें और शहरी क्षेत्र में भी पानी का बहुत कम से कम करें। तो इस योजना के अंतर्गत सरकार जो है शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में चला रहे हैं। बिल्कुल, ये तो है। और शायद जिस स्थिति में आज के तारीख में हमारा जो पानी का संरक्षण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे पानी कम हो गया है और सूखा है। छत्तीसगढ़ को अगर हम देखें तो रायपुर या बड़े शहरों को जहाँ भी हम देखें वहाँ पानी किसी न किसी नदी से ट्रांसपोर्ट करके लाया जा रहा है, उसको के माध्यम से या अन्य माध्यमों से तब उन शहरों को पानी मिल पा रहा है। और उसके बाद अगर दुरुपयोग होता तो जमीन के अंदर भी हमारे पानी, इतने पीने के पानी बचे नहीं है जो लंबे समय तक लेकर के चल सकते हैं। तो हर व्यक्ति और हर आदमी का जिम्मेदारी है कि इन चीजों को ध्यान में रखे। और जो आज हम लोग चर्चा किए हैं पूरा सस्टेनेबल कंजप्शन को लेकर के, ग्रीन एक्शन वीक का अभियान जो है वो स्वीडिश से चलाया जा रहा है। स्वीडिश सोसाइटी फॉर नेचर चला रहा है और कर्ट्स इंटरनेशनल के सहयोग से भारत में इसको संचालित किया जा रहा है। तो इस अभियान से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों और कैसे जो सस्टेनेबल कंजप्शन और प्रोडक्शन का जो मामला है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान का खपत, पुराने सामानों का खपत किया जाए ताकि जो उत्पादन थोड़ा घटे और जो उत्पादन के नाम से जो माइंस या पेड़ की कटाई या फिर जो और दोहन हो रहा है उसको रोक पाए और उससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। तो इस दिशा में हम लोग एक एक स्टेप पे काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों और समझें। और एक प्रबंधन का उसका एक हिस्सा था कि हम कचरा प्रबंधन का काम करें। उसमें अलग अलग तरीके का जो वेस्ट है उस पर हम लोग डिफाइन करके आज नंदिनी से जानने का कोशिश किए हैं कि इसमें थोड़ी एक समझ सबकी बने। और आगे से जो लोग भी इसको देख रहे हैं वो इन चीज़ों पे अपने तरीके से अगर प्रबंधन करके उसका रीयूज, रिसाइकलिंग और रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं तो शायद हम पर्यावरण को संरक्षित करने में कामयाब होंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में समय देने के लिए कल आपका पेपर है, उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं हमारी तरफ से, ग्रीन एक्शन वीक की तरफ से और जन जुड़ाव की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि कल आप अच्छे से पेपर दीजिए और आप तैयारी करिए। व्यस्त समय में से भी आप समय निकाल करके इस लाइव कार्यक्रम में आई और अपने बातों को रखा, लोगों को जानकारी शेयर की ताकि ये अभियान जो है वो एक सफल अभियान बने। हर कोई जुड़ेगा तभी ये सफल अभियान बन सकेगा। तो इसमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पे हम लोग आगे और भी चर्चा करेंगे और इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।